मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th मैथ्स आरबी त्रिपाठी एक्सरसाइज 9I and it's based on Rolle's theorem. So we are going to discuss question number first, यानी कि हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में बोला लेकिन हिंदी में करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9I एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ये एक बहुपद दिया हुआ है, इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ पोलिनोमियल, और इसका इंटरवल यानी कि इसका अंतराल कितना है 0 से 3, ठीक है। और ये जो रोलेस थ्योरम क्या कहलाती है, 3 कंडीशन होती हैं इसकी कि नंबर 1 क्या कहती है कि जो fx है यानी जो भी बहुपद है वो क्लोज्ड इंटरवल यानी कि a to b, यानी कि हिंदी में बोले तो बंद समवर्त अंतराल बोलते हैं, बंद अंतराल भी बोलते हैं। इसमें कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंटिन्यू, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे क्या, fx यानी कि पोलिनोमियल इन दिस इंटरवल इज कंटिन्यू। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, fx यानी कि फंक्शन पोलिनोमियल ओपन ब्रैकेट a, b में ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल, अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसका पोलिनोमियल का क्या हो जाए, अवकलन हो जाए। देखिए पोलिनोमियल जो बहुपद होता है वो सभी इस बंद अंतराल में सतत होता ही है। आपको लिखना ही है, ये 2 कंडीशन तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि बहुपद सभी अंतरालों में सतत भी होता है और उसका अवकलन भी हो जाता है, यानी डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तीसरी कंडीशन कहती है कि fa और fb दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी a की वैल्यू फंक्शन में रखने पर, फलन में यानी बहुपद में रखने पर, और b की वैल्यू रखने पर दोनों कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, मतलब ये दोनों तो हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात अटक जाती है कि अगर fa और fb इक्वल आ जाते हैं तो हमें एक और वैल्यू फाइंड करना पड़ती है f' जो कि 0 हो, मतलब ऐसा कि इन दोनों के बीच a और b के बीच एक ऐसी वैल्यू आती है c, जैसे कि 0 a और b के बीच ऐसी वैल्यू c होती है जिसमें उसका अवकलन वाले फंक्शन में अगर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं तो पूरा सॉल्यूशन कितना आए, 0, और इसके थ्रू हम उस c पॉइंट को भी हम पता कर लेते हैं। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमने सब बिल्कुल पूरा डिटेल्स में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा। अब पहली कंडीशन क्या बोल रही, शर्तें लिख दी है ना। पहली कंडीशन है fx यानी कि बहुपद बंद, यानी इसको समवर्त अंतराल बोलते हैं, 0,3 बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, बंद अंतराल 0,3 में संतत है यानी कि सतत है, ठीक है, यानी इसमें 0 और 3 भी शामिल होंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, खुले अंतराल यानी ओपन ब्रैकेट में अवकलनीय है, यानी कि अगर ये वैल्यू इनको छोड़कर और दूसरा करें और दूसरी वैल्यू रखते हैं तो अवकलन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसलिए हमने इसका अवकलन भी कर दिया, किसका, इसका, ठीक है, अवकलन कर दिया, क्योंकि अवकलनीय है, बहुपद अवकलनीय है तो अवकलन कर दो, कर दिया। अवकलन किया तो इसको डैश से भी बताते हैं, dy/dx से भी बताते हैं और डैश से भी, डैश किया तो अवकलन हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 8x - 12। अब बात आती है कि तीसरी कंडीशन fa = fb भी निकालना है। तो fa यानी कि a की जगह 0 रखना है और b की जगह 3 रखना है, समझ गए, b की जगह 3, लेकिन ये दोनों ही कहाँ आएंगे, एक बार x की जगह 0 0, फिर दूसरी बार x की जगह 3 3, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा, ये प्रूव करना है, तो हमने देखा fa लिखते हैं, fa की जगह कितना रखना है, पहले 0, वो 0, ये a और b है, ठीक है ना, तो 0 रखा, तो यानी कि फंक्शन में जहाँ यहाँ क्या था फंक्शन में x, तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 होना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखेंगे, तो पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा 9। फिर देखा fb, तो fb यानी अब b की जगह कितना रखा जाएगा, b की जगह कितना रखा जाएगा 3, तो जहाँ x था वहाँ 3 रख गया, तो आगे फंक्शन की वैल्यू में भी, बहुपद के मानों में भी x की जगह 3 और 3 रखा जाएगा,
तो भाई साहब इनका सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 36 और 12 3 36, 36 माइनस 36 प्लस कैंसिल आउट 9। आप देखेंगे एफ ए और एफ बी जो कि F0 और F3 थे उनकी वैल्यू भी कैसी आ गई, इक्वल आ गई। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ F0 इक्वल F3 जिसकी वैल्यू कितनी आई 9, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई काय में, इस वाले फंक्शन के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, अतः fx रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। मतलब जो भी फंक्शन है वो पूरी रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि प्रमेय को सिद्ध करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और जरूरी है, बस वही आ जाए जो कि मैंने बोला था C। ठीक है, इन दोनों के बीच 0 और 3 के बीच एक पॉइंट और फाइंड करना है। तो हमने लिखा अंतराल 0 और 3 के बीच एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिसके लिए f' इक्वल टू 0 हो। कब होगा ऐसा, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। तो इस वाले इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो कि f' इक्वल टू 0 कहलाएगा। ये C क्या, वही पॉइंट है किन किन के बीच, 0 और 3 के बीच। अब फाइंड करना है वैल्यू, तो f' इक्वल टू 0 है, तो f' इक्वल टू कितना था 8x माइनस 12। तो यहाँ मैंने क्या रखा C, यहाँ C रखा, तो इसके इक्वल में ये है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ रख दूंगा, लेकिन यहाँ x की जगह C है तो यहाँ x की जगह भी C हो जाएगा। 8c माइनस 12 इक्वल टू 0। अब C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 नीचे, 12 ट्रांसफर करके 8 नीचे और कैंसिल आउट कर दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, जो कि कितनी है 3/2 को 1.5 है, 1.5 यानी 1.5 इन 0 और 3 के बीच लाया करती है, मतलब इन दोनों के बीच पाई जाती है। इसका मतलब इन दोनों के बीच ये 1.5 है, अतः रोले प्रमेय सिद्ध हो गई, सभी कंडीशन फॉलो हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। एक्सरसाइज 9 आय का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पर गिवन है, यानी कि जो फंक्शन है वो दिया है कितना, sin² x अंतराल 0 to π में है। ठीक है, तो वो दो कंडीशन तो हमें लिख ही देना है, शर्तें, यानी कि कंडीशंस। नंबर 1 fx समव्रत अंतराल, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, क्लोज इंटरवल 0 to π में संतत है, यानी कि कंटिन्यू। fx इज द कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल 0 to π। सेकेंड कंडीशन fx विव्रत अंतराल, इसको क्या बोलेंगे, खुला अंतराल, विव्रत अंतराल, इसको ऐसे छोटे ब्रैकेट में बंद करते हैं, 0 to π में अवकलनीय है, यानी इंग्लिश में लिख देंगे fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π। और तीसरी कंडीशन, इसको डिफरेंशियल भी कर देते हैं यहीं पर, इसलिए f' कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका 2 sin x इंटू cos x, यानी कि ये फॉर्मूला होता है एक 2 sin x cos x sin 2x। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं क्या होता है, तीसरी कंडीशन fa इक्वल टू fb। ठीक है, तो या fa को क्या बोलेंगे, f0। ओके, तो जहाँ x है फंक्शन में रखेंगे, डिफरेंशियल में मत रख देना, फंक्शन देखो fa नॉट f', fa, तो यहाँ 0 रखना है, 0 a की जगह, तो sin स्क्वायर 0 यानी कि 0। ठीक है, और fb जो कि है f π, तो इसमें हमें sin स्क्वायर पाई, इसमें भी क्या होता है, साइन की वैल्यू 0, क्योंकि आप देखेंगे x एक्सिस पर ये देखिए cos एक्सिस cos का होता है और ये साइन का होता है। ठीक है, या फिर आप उससे ग्राफ से देख लीजिए, सॉरी ऐसा 0 और पाई पर 0 रहेगा साइन। ठीक है, 0 रखने पर भी 0 और पाई यानी कि 180 रखने पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए fa इक्वल टू
एफ बी, यानी ए की वैल्यू कितनी 0 रखा और पाई रखा तो कितना आया 0। अतः यानी हैंस अतः एफ एक्स यानी जो फंक्शन है रोले प्रमेय को सिद्ध करता है, रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है। प्रमेय को संतुष्ट तो कर रहा है, अभी प्रूव करना बाकी है। प्रूव तब होगा जब सी निकल आएगा। संतुष्ट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सी की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए अंतराल 0 to पाई में एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि ये सी वही पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैं इसका जो ग्राफ अगर बनाऊं तो कैसा, मान लो इस तरीके से ग्राफ गया साइन का, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो एफ ए और एफ बी इक्वल है, और इनके बीच में सी कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका मतलब क्या, जिसका प्रक्षेप यानी कि जिसका प्रोजेक्शन 0 है। 0 प्रोजेक्शन मतलब छाया, इसकी छाया बनेगी नहीं इस वाले पर, मतलब इसकी पॉइंट की छाया कितनी होगी 0, ठीक है। तो हम एफ डैश सी इक्वल टू क्या रख देंगे 0। और नाउ एफ डैश एक्स दिख रहा है आपको कितना है sin 2x, तो यहाँ पर एफ डैश सी हो गया, तो एफ डैश एक्स होता तो sin 2x रखते, एफ डैश सी है इसलिए रखेंगे sin 2c इक्वल टू 0। अब 0 में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 तो स्टार्टिंग ही है ना, तो हम कितना रखेंगे sin 2c इक्वल टू पाई, सॉरी sin पाई, ठीक है, क्योंकि 0 होता है sin पाई पर, तो sin से sin 2c इक्वल टू कितना हो गया पाई, तो c इक्वल टू पाई बाई 2 विच इज लाइज बिट c इक्वल टू पाई बाई 2 विच इज लीज बिटवीन 0 to पाई। देखो 0 से पाई के बीच का पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है ना, पाई बाई 2 0 से पाई, तो सी की वैल्यू जो आई वो पाई बाई 2 है, जो बिलोंग्स करती है 0 से पाई के बीच में। क्या लिख देंगे हम, अतः रोले प्रमेय सिद्ध हुई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।